बाप, बेटे और रूह पाक के नाम से। खुदावंद की ज़िंदा और जलाली कलाम में से आज हम पढ़ेंगे तकवीन बाब 37। यूसुफ के ख्वाब। और याकूब कनान के मुल्क में, जहाँ उसका बाप मुसाफिर था, रहने लगा, और ये उसकी नस्लें हैं। जब यूसुफ 17 बरस का हुआ, वो अपने भाइयों के साथ गल्ला चराता था, और वो जवान अपने बाप की बीवियों बलहा और जल्फा के बेटों के साथ रहता था। और यूसुफ ने उनके बाप के पास उनके बारे में कभी अफवाह पहुंचा दी, और इसराइल यूसुफ को अपने सब लड़कों से ज़्यादा प्यार किया करता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था। और उसने उसके लिए एक आस्तीनदार लबादा बनवाया। और उसके भाइयों ने देखकर कि उनका बाप उसके सब भाइयों से उसे ज़्यादा प्यार करता है, उससे कीना रखा, यहाँ तक कि उससे सुलह की बात ना कर सकते थे। और यूसुफ ने एक ख्वाब देखा जो उसने अपने भाइयों को बताया। तब वो उससे ज़्यादा नफ़रत करने लगे। उसने उनसे कहा, सुनो, ये ख्वाब मैंने देखा है कि हम खेत में पूले बांधते हैं, और देखो, मेरा पूला उठा और सीधा खड़ा हुआ, और तुम्हारे पूले आस-पास खड़े होकर मेरे पूले के आगे झुके। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या तू हमारा बादशाह होगा या हमारा हाकिम होगा? और उसके ख्वाबों और उसकी बातों से उनका कीना ज़्यादा हुआ। फिर उसने और ख्वाब देखा, और उसे अपने भाइयों से बयान करके कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा कि सूरज और चाँद और 11 सितारे मेरे आगे झुके। और जब उसने ये अपने बाप और भाइयों से बयान किया, तब उसके बाप ने उसे झिड़का और उसे कहा कि ये क्या ख्वाब है जो तूने देखा है? क्या मैं और तेरी माँ और तेरे भाई आएंगे और ज़मीन तक तेरे आगे झुकेंगे? बस उसके भाइयों ने उससे हसद किया, लेकिन उसके बाप ने इस बात को दिल में रखा। यूसुफ का बेचा जाना। और उसके भाई अपने बाप के गल्ले चराने के लिए शकीम को गए। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा कि तेरे भाई शकीम में नहीं चराते हैं, आ, मैं तुझे उनके पास भेजूं। उसने उसे कहा कि मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा कि जा देख कि तेरे भाई और गल्ले खैरियत से हैं, और मेरे पास खबर ला। चुनाचे उसने उसे हब्रून की वादी में से भेजा, और वो शकीम में आया। तब एक शख्स उसे मिला, और वो वसी मैदान में बेरा जा रहा था। तब उस शख्स ने उससे पूछा कि तू क्या ढूंढता है? वो बोला, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ। बराए करम बताओ, वो कहाँ चराते हैं? वो शख्स बोला, वो यहाँ से चले गए, और मैंने उन्हें ये कहते सुना कि आओ हम दोताइन को जाएं। तब यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोताइन में पाया। जब उन्होंने उसे दूर से देखा, तो बेशतर इससे कि वो नज़दीक आए, उसके कत्ल का मंसूबा बांधा। और एक ने दूसरे से कहा, देखो, वो साहिब ख्वाब आ रहा है, बस आओ हम उसे मार डालें और किसी हौज़ में डाल दें, और कहें कि कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया, और देखें कि उसके ख्वाबों का क्या नतीजा होगा। तब रोबीन सुनकर उसे उनके हाथों से बचाने के लिए बोला कि हम उसे कत्ल ना करें, और कहा कि उसका खून मत बहाओ, बल्कि उसे उस हौज़ में जो बियाबान में है डाल दो, और उस पर हाथ ना डालो, ताकि वो उनके हाथों से बचा कर उसके बाप तक उसे फिर पहुंचाए। जब यूसुफ अपने भाइयों के पास आया, तो उन्होंने उसका आस्तीनदार लबादा जो वो पहने था उतारा, और उसे पकड़कर हौज़ में डाल दिया। वो हौज़ खाली था, उसमें पानी ना था। और वो रोटी खाने बैठे, और उन्होंने आंखें उठाईं तो देखा कि इस्माइलियों का एक काफिला
نکت اور بلسان اور دھونا اونٹوں پر لادے ہوئے جلاد سے آتا ہے کہ انہیں مصر میں لے جائیں۔ تب یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر ہم اپنے بھائی کو مار ڈالیں اور اس کا خون چھپائیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ آؤ اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچیں اور اس پر اپنا ہاتھ نہ ڈالیں، کیونکہ وہ ہمارا بھائی اور ہمارا خون ہے۔ اور اس کے بھائیوں نے اس کی بات نہ مانی۔ اس وقت 2 مدیانی سوداگر ادھر سے گزرے، لہٰذا انہوں نے یوسف کو کھینچ کر حوض سے باہر نکالا اور اسماعیلیوں کے ہاتھ 20 مسکال کو بیچا، اور وہ یوسف کو مصر میں لائے۔ اور روبین حوض پر لوٹ کر آیا، اور جب دیکھا یوسف اس میں نہیں ہے تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے بھائیوں کے پاس گیا اور کہا کہ لڑکا تو نہیں ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ پھر انہوں نے یوسف کا لبادہ لیا اور ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور لبادہ کو لہو میں ترک کیا، اور انہوں نے اس آستین دار لبادہ کو بھیجا، اور وہ اسے اس کے باپ کے پاس لائے اور کہا کہ ہم نے اسے پایا، اسے پہچان کہ یہ تیرے بیٹے کا لبادہ ہے یا نہیں۔ اور اس نے اسے پہچانا اور کہا کہ یہ تو میرے بیٹے کا لبادہ ہے، کوئی برا درندہ اسے کھا گیا۔ یوسف در حقیقت پھاڑا گیا۔ تب یعقوب نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ اپنی کمر پر باندھا اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کا ماتم کرتا رہا۔ اس کے سب بیٹے اور اس کی سب بیٹیاں اسے تسلی دینے اٹھیں، اور وہ تسلی پذیر نہ ہوتا تھا اور بولا کہ میں ماتم کرتا ہوا اپنے بیٹے کے پاس برزخ میں اتروں گا۔ پس اس کا باپ اس کے لیے رویا، اور مدیانیوں نے یوسف کو مصر میں پوتیفر کے پاس، جو فرعون کا خواجہ سرا اور پہرے داروں کا سردار تھا، بیچا۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔